सेकंड मैसेज जो क्रिसमस के बारे में मैं कर रहा हूँ उसमें आपका स्वागत है। आज हम वापस वही मत विषयों में थोड़ा कल मैं 2.1 ही नहीं किया था, थोड़ा गहराई से जाएंगे क्योंकि एक एक चीज ही बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा मैं आपको समराइज करूंगा उन चीजों के बारे में, जैसे कि सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री। और मेन जो डिबेट है वो है 25 तारीख, दिसंबर के 25 तारीख को लेके। लेकिन ये सब करने से पहला हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का दूसरा अध्याय वचन 1 और 2। मत्ती का दूसरा अध्याय वचन 1 और 2। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो इतिहास में एक वास्तविक स्थान पर जन्म लिया है, उसको संसार ने, दुनिया ने देखा। तारे के जैसा जो ज्योतिषी है, ठीक है, इनका भी एक पॉइंट हो सकता है कि ये लोग कौन है बोल के। उन लोगों ने तारे देखा, उतना दूर से आया और यीशु को प्रणाम करने आए हैं। लेकिन आज हम हेरोदस के जैसा हम भी मन बहुत कठोर करके रखे हैं और बहुत दुख होता है जब हम यीशु मसीह का दिन के बारे में, मृत्यु के बारे में, उनका डेट के बारे में डिबेट भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास को बदला है। ठीक, बहुत दुख होता है। एक मिथ कहानी नहीं है। दूसरे धर्म में डिबेट होना चाहिए कि ये कब जन्मा, इनका इतिहास का सबूत क्या है बोल के, लेकिन हमारा यीशु मसीह का पिंड टू पिंड। क्योंकि गलातियंस चैप्टर 4:4, मैं बार बार क्रिसमस आया तो वो चीज को बहुत बोलता हूँ, एट द राइट टाइम गॉड सेंड हिज सन, गलातियंस में बोला गया है। तो एक सही समय में, ठीक है, एक सही समय था वो। तो आज ये भी दे रहे हैं कि यहूदियों का राजा बेतलेहम, ये सब देने के बाद भी, राजा का नाम देने के बाद भी, देश का नाम देने के बाद भी, वो प्रोविंस जो था जूडिया का जो प्रोविंस है, एरिया भी दिया, गांव का नाम दिया, राजा का नाम दिया, तारे को हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। ये सब होने के बाद भी हम डिबेट करने लगते हैं। तो जैसा ज्योतिषी आए थे तारे को देख के, हम भी वचन को देख के, कम से कम तारे को तो मत देखो, वचन को देख के यीशु की जो सेलिब्रेशन है क्रिसमस, उसको हम आपका ऑप्शनल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मनाओ ही, ठीक है, लेकिन इतना भी मन कठोर मत करो दूसरों का जो सेलिब्रेशन है उनमें कुछ रुकावट डालने का। तो सबसे पहला हमें बहुत बुरा क्या लगता है क्रिसमस में कि सांता क्लॉज, 70-80% जो क्रिश्चियन हैं, वर्शिप वचन पढ़े हैं, उनका एक चीज से ही प्रॉब्लम है, वो है सांता क्लॉज। सांता क्लॉज वास्तविक में वो बिशप ऑफ मायना था, मायरा, ठीक है, बिशप ऑफ मायरा। तो ये कैथोलिक का भी बिशप नहीं है, ये कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च डिवाइड होने से पहला बिशप हमारा था, ठीक है। तो इनका कहानी बहुत अच्छा है, लेकिन आज हम क्या क्या सिखाते हैं कि आप प्रेयर करो, आप विश करो तो आपको मिल जाएगा। और ये जो चीजें हैं बहुत गलत है। जो हम सांता क्लॉज के बारे में अपने बच्चों को, यूथ को बताते हैं, वही हम उद्धारकर्ता यीशु के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये यूथ के लीडर्स को भी बोल रहा हूँ, पास्टर्स को भी बोल रहा हूँ, वो सिर्फ सांता क्लॉज अपनी कैपेसिटी से एक 3 विधवे लोगों को मदद किया है, लेकिन हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है और दुनिया भर के हर एक नीड को पूरा करने वाला है। He was not omnipotent, Christ was omnipotent. He was not omniscient, सबका विश जानने वाला नहीं है, ठीक है। Christ is omniscient, सब कुछ जानने वाला है। तो ये मैसेज हमें दूसरों को देना है। लेकिन अगर सांता क्लॉज क्रिसमस जीसस
को ओवर शैडो, मतलब उस सेलिब्रेशन में जो मेन मैसेज है उसको ओवर शैडो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी समय है वो प्रैक्टिस को हमें छोड़ देना है, क्योंकि सांता क्लॉज का जो डेट है वो दिसंबर 6 है। हम जब मनाते हैं वो दिसंबर 25 तारीख को मनाते हैं। और दूसरा चीज़ है क्रिसमस ट्री, इसको भी लेके बहुत नाखुशी दिखाते हैं या डिबेट चलते रहते हैं। ये तराशी जाती है, क्रिसमस ट्री तराशी जाती है, ना मूर्ति है हमारे लिए, ना उसके आगे हमें झुकना है, ना कैंडल बर्न करना है, ना उसको दंडवत करना है, ना उसको आध्यात्मिक कोई शक्ति दी गई है। क्रिसमस ट्री सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। बाइबल सजावट को नहीं रोक सकती, लेकिन मूर्ति पूजा को तो 100% वो मतलब बिगेस्ट सिन वी कैन कमिट इट इज ऑफ मेकिंग आइडल। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है। 25 दिसंबर क्यों है ना, बहुत लोगों का यही एक ही डिबेट रहता है कि ये लोगों ने सटर्नेलिया गॉड जो है उनका दिन में है। तो इतिहास में अभी बहुत सारे लोग ये भी साबित करके रख दिया कि इनका प्रैक्टिस, सटर्नेलिया का प्रैक्टिस आने से बहुत साल पहले से ही क्रिसमस मना रहे थे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ 300 सेंचुरीज के बाद कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च डिवाइड हुआ। उससे पहले भी, कैथोलिक का नहीं है ये, उससे पहले ही 25 तारीख को मानने की हमारे पास सबूत है। ठीक है, तो सैटर्नालिया गॉड और एक वर्शिप है सोल इन्वेक्टस, वो वर्शिप ऑफ सन बोल के सूर्य देव को मानने का। और ये तो एकदम बेसलेस है, क्योंकि बहुत लोग तो ये तो मानने लगे अभी कि जो सोल इन्वेक्टस या सन गॉड की जो वर्शिप स्टार्ट हुआ था वो क्रिसमस के बहुत बाद होने लगा है। तो 25 तारीख वो लोग कैसा कैलकुलेट किया? 25 तारीख हमारे जो भी कलिसिया का लोग थे, आप एक देख लो कि आज का जो क्रिश्चियनिटी बहुत डिवाइड हुआ, उस टाइम में इतना डिवीजन नहीं था, हो रहा था। हेरेसिस को वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया और एक होके लड़े थे उनके खिलाफ। तो अगर क्रिसमस वो नहीं मनाते तो 100% इनको रोक लगा दिए होते थे, लेकिन वो लोगों ने नहीं किया। तो 25 तारीख को वो लोगों ने कैसा कैलकुलेट किया, जैसा बहुत लोग मानते हैं कि यीशु की जो मृत्यु है वो 25 मार्च को हुई थी। तो उस टाइम में एक बिलीफ था कि जो भी महान व्यक्ति या भविष्यवक्ता जिस दिन वो मरे हैं उसी दिन उनका गर्भधारण का भी दिन है। तो अगर 25 मार्च को वो लोग, मतलब उनका कैलकुलेशन है, ठीक है, उनका कैलकुलेशन है 25 तारीख को अगर वो गर्भधारण को मान लिए हैं तो 25 दिसंबर को 25 तारीख 9 महीना पूरा होता है। तो ऐसा बोल के वो लोगों ने कैलकुलेट किया, ना कि सटर्नलिया, ना कि सोल विक्टस। आप यही मान लो, कैथोलिक के बारे में पूरा सोच के आप ये मतलब आप पाप मत करो। कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो 300 सेंचुरीज में आए थे, उससे पहले ही क्रिसमस मनाने लगे, तो ये लोग उसको पाबंदी लगाते थे, लेकिन नहीं किया। ठीक है, हम वो तारीख को मान्य नहीं देते, लेकिन उसमें जो घटना घटी है उसको मान्य देना हमारा फर्ज है। वचन देह बना, तो यूहन्ना का 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। यही क्रिसमस का न्यू है, फाउंडेशन है। और वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में वास किया, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आया है। तो 5वां पॉइंट है वचन बचाने आया है। मत्ती 1:21, मत्ती का सुसमाचार 1:21, वह अपनी प्रजा को उनके पापों से उद्धार करेगा। ना सांता क्लॉज करेगा, ना स्टार करेगा, ना क्रिसमस ट्री करेगा,
और ना माँ करेगी ना बाप करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा को उनके पापों से उद्धार यीशु मसीह ही कर सकता है। तो मसीह का जन्म हमें क्रूस की ओर ले जाता है, चरणी मिशन की शुरुआत है। ठीक है, वी शुड बी वेरी एक्यूरेट अबाउट इट। भविष्यवाणी की पूर्ति, छठा पॉइंट, बेथलेहम से एक शासक निकलेगा। तो स्थान के बारे में लिखा है, प्रोविंस के बारे में लिखा है, देश के बारे में लिखा है, राजा के बारे में लिखा है, गांव के बारे में, देयर वाज टाइम, देयर वाज डे। तो ये सब रहते हुए हम बहुत आर्ग्यू करते हैं स्थान के बारे में, समय के बारे में और उद्देश्य भी। बेथलेहम में एक शासक निकलेगा, सब कुछ भविष्यवाणी के अनुसार पूरा हुआ है। क्रिसमस की शुरुआत हमेशा बाइबल के आधारित में करना चाहिए, ना कि उनके डेकोरेशन पे। ठीक है, वचन आपकी सोच दिशा देगा, सोच को दिशा देगा। सजावट ठीक है, लेकिन हमारी आराधना, हमारे भक्ति, हमारे जो भी हम दंडवत करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही रहना है। पेड़ सजावट के लिए ठीक है, उद्धार का कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उद्धार करता यीशु मसीह उद्धार का कारण है। जो भी चीज ध्यान हटाए, हमें उस चीजों से दूर होना चाहिए, ना कि यीशु मसीह से थोड़ा थोड़ा करके। और अपने घर में और परिवार में असली कहानियां सिखाए, ना कि सांता क्लॉज विश पूरा करेगा। ये सिखाओ कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, अपने पापों का अंगीकार करो, अपने हृदय में जगह देना शुरू करो, ऐसा बोल के हमें सिखाना चाहिए। मत्ती का 2:1-2, हमने उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। इंग्लिश में वर्शिप बोल के लिखा गया है, हम उनका आराधना करने आया है। राजा की आराधना करने आना है, ठीक है, ना कि बहस। और इतिहास में कितना भी महान लोग अगर सेकुलर वर्ल्ड में भी जन्म लिया है, चाहे वो लोग उनका देवताओं के ऊपर या उनका जन्मदिन के ऊपर बहस करने दो, लेकिन हमारे यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि ये एक मिथ नहीं है, ये सच्ची घटना है और सोच के भी बहुत बुरा लगता है कि इसके ऊपर हम चर्चा भी करते हैं। ठीक है, वी शुड बी वेरी एक्यूरेट, हम बहुत एक्यूरेट रहना चाहिए। उनके तारीख, उनके हर जो चीजें यीशु मसीह ने किया है, उनका जन्म उनसे लेके उनका मृत्यु तक, हर चीज हमें एक्यूरेट रहना चाहिए। तो हम भी, जैसा कि ये जो ज्योतिषी आए थे आराधना करने के लिए, वैसे आज भी अगर आपके जीवन में यीशु मसीह जन्म नहीं लिया है तो उनको स्वागत करो, और हमें भी उनका आराधना करना है और जोर जोर से करना है।